साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग। मैं आपका साथी आप सभी का अपने चैनल पर अभिनंदन और आभार करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं कि हम प्रेम से अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे की नहीं बल्कि रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी तरह नफरत को खत्म करने के लिए नफरत की नहीं प्रेम की आवश्यकता होती है। साथियों, इस दुनिया को प्रेम चाहिए क्योंकि नफरत से नफरत को कभी भी हराया ही नहीं जा सकता। हम सब के भीतर यह योग्यता और विश्वास है कि हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी में प्रेम भरी छोटी छोटी पहल से अपने आसपास के वातावरण को और उसमें फैले जहर को नफरत को अपने प्रेम से ही दूर कर सकते हैं। उस नफरत को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। साथियों, हमें घृणा के हर भाव को द्वेष को अपने प्रेम से ही बदलना होगा। हम में से ज्यादातर लोग ईर्ष्या से ही पीड़ित रहते हैं और ज्यादातर युद्ध भी नफरत और ईर्ष्या के कारण ही होते हैं। आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी नफरत को ही उत्पन्न करता है और वह डगमगाता रहता है। साथियों, नफरत सदैव हमारी खुशियों को बर्बाद कर सकती है। याद रखिए कि आपने आखिरी बार क्या किसी व्यक्ति पर या अपने पर ही कब ईर्ष्या की थी, अपने से कब नफरत की थी। अपने दिमाग को, अपने विचारों को, सदैव अपनी सांसों को ध्यान से महसूस करें कि आपको कैसा लगता है जब आप नफरत करते हैं, जब आप ईर्ष्या करते हैं। आप पाएंगे कि सब कुछ तो सही हो रहा है, नहीं यह आपकी गलतफहमी है। यदि इस स्थिति में आपको बताया ही नहीं जाता है तब आपको पता ही नहीं चलता आपके अंदर नफरत के, ईर्ष्या के इतने भाव भरे हुए हैं जिससे आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप जो कुछ भी अपने आप से व्यक्तिगत तौर से महसूस कर रहे हैं उसका प्रभाव आप पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि ये दुनिया बहुत से ईर्ष्यवान लोगों से भरी हुई है। इसलिए हमें प्रेम से ही उन सब पर विजय पानी, अपने प्रेम को फैलाना है, उनके विचारों को प्रभावित करना है। आप जो कुछ भी इस दुनिया में देखते हैं वह दरअसल हमारे अंतर मन के विचार ही है जिसमें क्रोध व नफरत भरी पड़ी है और इसे सिर्फ प्रेम के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। साथियों, अगर कहीं पर आग लगी है और आप उसमें घी डालेंगे तो वह आग कभी शांत नहीं होगी। आपको इस स्थिति में कुछ ऐसा करना होगा कि उस अग्नि को हम शांत कर सके। आप उस पर मिट्टी भी डाल सकते हैं और उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। साथियों, यही नियम नफरत पर भी लागू होता है। आप जितना नफरत को धड़काएंगे आपकी नफरत और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए नफरत को खत्म करने के लिए प्रेम का सहारा लिया जाना चाहिए। हमेशा उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, क्योंकि उनके विचार आपसे नहीं मिलते। आपके आपस में वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम सभी मूल रूप से एक ही है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। अपने भीतर एक परिपक्व मानसिकता को विकसित करें। साथियों, हमारे पूर्वजों ने हमें हिम्मत सिखाई है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की कला सिखाई है। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम प्रेम से संसार को जीत सके। हमें हमेशा प्रेम से, करुणा से और मधुर वाणी से आगे बढ़ाना सिखाया है। इस सोच ने हमें पूरी तरह से बदल डाला है। अब तो सारी दुनिया भी यही मानती है कि प्रेम से ही मनुष्य का विकास हो सकता है, क्योंकि हमारा तो मूल मंत्र वासुदेव कुटुंबकम का है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सभी में प्रेम है, क्योंकि ईश्वर ने हमें यह विरासत दी है कि हम प्रेम पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, ईर्ष्या ऐसी जंजीर है जो हमारे मन को जकड़े रखती है। हम जब तक अपने आप को माफ नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें सभी को माफ करना है और अपने आगे के रास्तों को प्रगतिशील बनाना है। इसलिए सबके साथ प्रेम कीजिए। यदि आपके लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन है तब भी आप कोशिश करिए कि आप सबके साथ प्रेम से व्यवहार कर सके। हमेशा खुद को समय दें ताकि आप अपने विचारों को अपने अंतर मन से पॉजिटिव बना सके, उनमें एक संतुलन बना सके। ऐसा करने से आप धीरे धीरे सभी से प्रेम करने लगेंगे। साथियों, हम सबके अंतर मन में एक रोशनी है, लेकिन हमें उसे तलाशना ही पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रेम चाहिए। साथियों, हर मनुष्य को प्रेम से ही जीता जा सकता है। किसी जानवर को भी प्रेम से ही जीता जा सकता है। अगर आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे तो वह आपको काटने को दौड़ेगा, क्योंकि उसको भी प्रेम ही चाहिए। इस दुनिया में, सृष्टि में भगवान ने जिसको उत्पन्न किया है सबको प्रेम से ही जीता जा सकता है। और माफ कर देने की कला एक जबरदस्त शक्ति है। यदि आप किसी को भी माफ कर देते हैं आप उसी समय ईर्ष्या के चंगुल से निकल जाते हैं, अपने मन से नफरत को निकाल सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया हो, लेकिन उस क्षण भर की बात थी जो अब अतीत है। इसलिए संभव है कि आपको जो तकलीफ पहुंची है वह तकलीफ पहुंचाना उसकी मंशा कभी ना रही हो।
क्योंकि भीतर ही भीतर वह व्यक्ति भी तो उस पीड़ा को भोग ही रहा है, महसूस कर रहा है। यही बात हम सब पर लागू होती है। इसलिए सदैव अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, वह किसी और पर ना थोपें। आप हर अवसर को, हर अपॉर्चुनिटी को अपने आप से और बेहतर बनाएं, क्योंकि आपके अंदर की अज्ञानता आपको कुछ भी हासिल नहीं करने देगी। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिए सदैव नफरत के प्रति अपने विचारों को बदल दे। सदैव प्रेम से उस अवसर को याद कीजिए जब आपने प्रेम का अनुभव किया था या प्रेम पनपा था। आप हमेशा यही पाएंगे कि अब सब कुछ सकारात्मक है, संतुलित है। दोस्तों, यही तो प्रेम की ताकत है। प्रेम करना और प्रेम से सबके साथ रहना एक कला है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की। ईश्वर भी तो यही कहता है कि सदैव प्रेम पूर्वक रहे और प्रेम के वश में रहे। आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।